गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे मॉडल से रिलेटेड पिछले दोनों वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखे होंगे और उसके ट्रिक को अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल बिठा दिए होंगे। चाहे वो मैं दिया की बात करूं, चाहे वो ACP की बात करूं या अपना माही की बात करूं, MSD वन द कप, इन तमाम ट्रिक्स को मैं मानता हूं कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर किए होंगे, है ना बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग ऐसे ही बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में एक और मॉडल्स को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मस्ट। यानी कि आज के क्लास में हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही किस मॉडल्स को जानेंगे, तो मस्ट को जानेंगे, है ना। और मैं बता दूं कि आपको सिर्फ एक ट्रिक, एक सेंटेंस याद रखना है और इस सेंटेंस से मस्ट के जितने भी यूजेज हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे, है ना। तो वो आप जानना चाहोगे कि वो ट्रिक क्या है, फिर देर भला क्यों। तो ट्रिक आपके सामने लिखा है, नेवर चैलेंज हिंदुस्तानी पीपल, है ना। आप लोग गाना सुने होंगे, गाना भी सुने होंगे, है ना। तो बिल्कुल हम हिंदुस्तानियों को कभी भी कोई चैलेंज ना करें। नेवर चैलेंज हिंदुस्तानी पीपल, कि कभी भी किसी हिंदुस्तानी आदमी को चैलेंज मत करना। और ये बात सही भी है, हम लोगों ने विश्व को भी दिखा दिया कि हम लोग किसी से कम नहीं है। तो बस कम नहीं है, तो इसी बात को याद आप रखिए ना, और मस्ट को दिल और दिमाग में बिल्कुल बिठा के रख लीजिए कि नेवर चैलेंज हिंदुस्तानी पीपल। तो आप जानो ना कि नेवर चैलेंज हिंदुस्तानी पीपल आखिर है क्या। आप जानना चाहते हैं तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको सारी चीजें जो है वो बिल्कुल समझ में आएगी। यानी नेक्स्ट, सबसे पहले मस्ट का यूज जो होता है वो कहां पे होता है, इन कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। मजबूरी मतलब जिस काम को हम करना नहीं चाहते लेकिन यार करना पड़ेगा, वो शौक से नहीं है लेकिन किसी भी और हाल में आपको एनी हाउ करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल की बात किया हूँ कि मैं धनबाद में यहाँ पे किराए के कमरे पे रहता हूँ। अब मेरा बॉस, मेरा मालिक आएगा मुझे और सपोज दैट कह दिया भाई 1 महीने के अंदर आपको रूम खाली करना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे विरोध नहीं कर सकता क्योंकि वो घर मेरा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे विद इन अ मंथ अपने कमरे को खाली करना पड़ेगा। तो यही तो मैंने सेंटेंस बनाया हो, आई मस्ट वैकेट माई रूम विद इन अ मंथ, कि मुझे अवश्य ही अपने कमरे को खाली करना पड़ेगा। तो ये हुई ना कंपल्सन की बात, है ना। फिर बात करोगे आज के ज़माने में, चाहे नीट की एग्ज़ाम हो गई या फिर जेई एंट्रेंस की एग्ज़ाम हो गई या फिर बहुत सारे बैंकिंग, SSC, ये सारी एग्ज़ाम्स हो गए जो कंपटीशन लेवल के होते हैं। तो वैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको अपना कोई ना कोई एक ID प्रूफ का ओरिजिनल कॉपी लेके जाना पड़ता है। यानी विदाउट ID कॉपी का आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यू मस्ट कैरी योर ID एट एग्जामिनेशन सेंटर, कि आपको अवश्य ही अपना ID प्रूफ जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा। मतलब नहीं ले जाओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो ले जाना, आपको ID प्रूफ को कैरी करना एक प्रकार से क्या हो गई, कंपल्सन हो गई। तो आई होप ये रूल तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं ना प्रॉब्लम, कि मस्ट का पहला यूज कहाँ पे करेंगे, कंपल्सन में। कंपल्सन मतलब मजबूरी। आपकी भी बहुत सारी मजबूरी होगी, है ना। आपके भी मम्मी पापा बहुत सारे काम को आपसे करवाते होंगे, यार मन नहीं करता लेकिन करना पड़ता है ना। जैसे आपको भी 4 बजे सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करना या फिर वॉक करना, ये सारी चीज अच्छा नहीं लगता है, लग रहा है आराम से सोए रहे, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो दैट इज कंपल्सन, दैट इज कंपल्सन, ओके। आइए, तो मस्ट का अगला यूज हम लोग कहां पे करेंगे, नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत। नेसेसिटी का मतलब जरूरत। अब मैं बात करूं कि आपके पापा को भी मन करता होगा कि हम दिन भर बच्चों के साथ मौज मस्ती करते रहें, घर वालों के साथ समय व्यतीत करें, लेकिन ऐसा करने से आपका परिवार नहीं चल सकता, है ना। इसीलिए आपके पिताजी को भी पैसे कमाना पड़ता है, किस लिए, आपके परिवार ताकि अच्छे तरीके से रन कर सके। इसीलिए मैंने ये सेंटेंस बनाया हूँ कि योर फादर मस्ट अर्न मनी, कि आपके फादर को भी क्या करना होगा, अवश्य अर्न मनी करना होगा, किस लिए, टू रन योर फैमिली, ताकि आपका परिवार जो है वो क्या कर सके, रन कर सके, ठीक है।
ये एक सेंटेंस है बहुत ही अभी करेंट समय के लिए, वी मस्ट वैक्सीनेट। अभी हम लोग क्या देखे बच्चों की कोविड का फर्स्ट वेव आया, कोविड का सेकेंड वेव आया, हिला के रख दिया। अभी सुन रहे हैं, अभी अच्छे से अस्टेंड भी नहीं हो पाए हैं, सुन रहे भैया डेल्टा आ रहा है और डेल्टा प्लस आ रहा है, यानी कि थर्ड वेव भी आने वाला है। तो ऐसे में अपने आप को यदि प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है, तो जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, तो वैक्सीनेट करवाने की, हम सबों को वैक्सीनेट करवाने की। इसीलिए तो मैं सेंटेंस बनाया, वी मस्ट वैक्सीनेट, कि हमें अवश्य क्या कराना चाहिए, वैक्सीन लगवाओ, देर मत करो, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लो, वी मस्ट वैक्सीनेट, है ना। वैक्सीन के साथ साथ अपने इम्यूनिटी पावर को भी अभी बूस्ट अप करने की जरूरत है ना। इसीलिए मैं एक और सेंटेंस ऐसा ही बनाया हूं कि वी मस्ट टेक एक्सरसाइज, कि हमें अवश्य ही क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। किस लिए, टू बूस्ट अप, अपने इम्यूनिटी पावर को क्या करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, मतलब अपनी इम्यूनिटी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये हमारी क्या है, नेसेसिटी है, ये हमारी ज़रूरत है। तो आई होप आपको कंपल्सन भी समझ में आ गया होगा, आई होप आपको नेसेसिटी जो है वो भी समझ में आ गई होगी, है ना। अब मैं तीसरे यूज की ओर चलता हूं, और तीसरा यूज है हमारा हार्ड इंस्ट्रक्शन, है ना। हार्ड इंस्ट्रक्शंस मतलब कि सख्त निर्देश, ओनली इंस्ट्रक्शन नहीं, शुड में मैंने इंस्ट्रक्शन की बात की थी, लेकिन जहां मस्ट है वहां पे समझिए कि हार्ड इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, नॉट ओनली इंस्ट्रक्शन बल्कि हार्ड इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप लोग पिछले साल का लॉकडाउन याद कर लीजिए, पता नहीं कितने लोग धुना कर आ गए थे रोड पर, है ना। रोड पर लोग निकल गए लॉकडाउन में कि यार कुछ नहीं होगा, इंडिया यहाँ सब चलता है, लेकिन बाद में पता चल रहा होगा है ना कि क्या हाल हुआ होगा। तो इसलिए भैया समझ लो आप लोग, यू मस्ट स्टे होम, है ना, यू मस्ट स्टे एट होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन, कि लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन के समय आपको अवश्य कहाँ पे रहना है, घर पे रहना है, नहीं तो फ्री में चाय नाश्ता लेकर आओगे उधर बाहर रोड पे, है ना, पुलिस वालों से। तो ये भी क्या है, हार्ड इंस्ट्रक्शन, कि यू मस्ट स्टे एट होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इसी प्रकार के बहुत सारे हार्ड इंस्ट्रक्शन आप बच्चों को भी स्कूल में दिया जाता है कि यू मस्ट नॉट डिसओबे, कि आपको अवश्य ही स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशन है, रेजिमेंटेशन है, उसको डिसओबे नहीं करना है, अदरवाइज आपको हो सकता है कि पनिशमेंट मिल सकती है ना। अभी के टाइम में एक और जरूरी चीज है, सरकार के द्वारा भी बहुत ही हार्ड इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात करो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि वी मस्ट फॉलो द सोशल डिस्टेंस, कि हमें अवश्य ही क्या करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस फॉलो करना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस वालों की तरफ से ठुकाई होगी, पिटाई होगी, हो सकता है कि आप डायरेक्ट पवेलियन चले जाएं। पवेलियन समझ रहे हो ना, कौन सी पवेलियन की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए भैया हार्ड इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया जा रहा है कि वी मस्ट फॉलो दी सोशल डिस्टेंस, कि हमें अवश्य क्या करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस फॉलो करो, है ना। जो भी कोविड के गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए, मस्ट फॉलो, अदरवाइज रेडी टू गो टू पवेलियन, है ना। इन अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रबल संभावना, है ना। इन अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मतलब प्रबल संभावना। मेरा एक दोस्त है ना, मैं उसकी कहानी आपको सुनाता हूँ। वो दिन भर स्कूल से आएगा, दिन भर रूम में घुस जाएगा, वो भी टीचर ही है, लेकिन दिन भर स्कूल से आने के बाद मतलब जो स्कूल में घुसा, मतलब सॉरी स्कूल में बोल दिया, घर पे जो घुसा वो घर पर ही रहेगा, फिर अगला दिन ही वो निकलेगा, चाहे वो कोविड का दौर रहे या कोविड का दौर नहीं रहे। लेकिन जब वो एक बार एंट्री कर गया तो वो बस अपने कमरे में ही लॉक है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, आप सोच रहे हो कौन बंदे हैं, कौन भाई है सर के साथी जो मतलब रूम में बिल्कुल लॉक है, नहीं है एक, मैं नाम नहीं बताऊंगा तो छोड़ो ना। तो मेरा एक दूसरा फ्रेंड जो है वो मेरे पास आया या कॉल किया उसने मुझे और पूछ रहा है वो कहाँ, चलो उसके घर पे चलते हैं, क्या वो घर पे होगा। तो हमने तो सीधा बोल दिया यार वो तो पक्का घर पे ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहीं जाने वाला नहीं है, इसीलिए तो मैं सेंटेंस बना दिया यहाँ पे, ही मस्ट बी एट होम, मतलब मैं बहुत क्या हूँ, श्योर हूँ
स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि प्रबल संभावना है कि वो कहाँ पे होगा, तो घर पर ही होगा। मतलब 90% से भी ज़्यादा मैं श्योर हूँ, या आप भी किसी भी चीज़ में 90% से ज़्यादा श्योर हैं कि ये चीज़ होगा, तो आप वहाँ पे मस्ट का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि मे का यूज पॉसिबिलिटी में की जाती है, लेकिन वो 50-50% में है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। माइट में भी मैं बताया था लेस प्रोबेबिलिटी, कम संभावना, मतलब उसमें बहुत कम संभावना है कि वो काम होगा, यानी वो चीज होगी। लेकिन यदि मस्ट का यूज हो रहा है, दैट्स मीन समझिए कि 90% से ज्यादा चांस है कि वो काम डेफिनेटली होगा। इसीलिए मुझे लगा, क्या लगा भाई, कि मेरा जो दोस्त है वो बिल्कुल कहाँ पे होगा, घर पर ही होगा। इसलिए मैंने सेंटेंस भी बनाया, ही मस्ट बी एट होम, कि वो अवश्य ही वो कहाँ होगा, बिल्कुल अपने घर पे होगा। सी मस्ट हीट हर गोल। एक मेरा अगला सेंटेंस, चलिए इसके ऊपर भी मैं एक कहानी बनाता हूँ कि सपोज दैट आपके क्लासरूम में कोई बच्चे होंगे, ऐसी कोई बच्ची है जो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड, और वो पूरा फोकस जो है वो अपने एम के ऊपर लगा के रखी है। वो क्या उसका टारगेट है, क्या उसका गोल है लाइफ का, बिल्कुल वो उसको फोकस कर रही है। तो आपको क्या लगेगा, एज ए टीचर आपको ऐसा फील होगा ना कि ये लड़की आगे चल के, ये बच्ची जो है आगे चल के अवश्य ही अपने गोल को क्या करेगी, हिट करेगी, है ना। ये गोल फुटबॉल वाला गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं लक्ष्य की बात कर रहा हूँ, एम की बात कर रहा हूँ, है ना, कि सी मस्ट हिट हर गोल, कि वो अवश्य अपने गोल को क्या करेगी, हिट करेगी। ठीक है, यानी वो अवश्य ही जीवन में कामयाब हो जाएगी। तो किसी भी चीज की बहुत ज्यादा संभावना हो तो हम लोग वहां पे किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। क्लियर। अब लास्ट रूल जो है वो है इनसर्टेनिटी ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट की निश्चितता को दर्शाने के लिए, यानी पास्ट की यदि कोई निश्चितता है तो उसको शो करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। लेकिन यहां पे जो पैटर्न यूज होगा वो इस प्रकार से होगा, यानी कि सब्जेक्ट होगा प्लस मस्ट होगा प्लस हैव, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, यानी एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज होगा। चलिए मैं इसके बारे में और एक कुछ स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम हिंदुस्तानी हैं तो लगभग हम में से हर आदमी जो है वो महात्मा गांधी के बारे में अवश्य ही सुना होगा, है ना। मतलब हम इंडिया में रहें और महात्मा गांधी की बात करें और उनको ना जाने, ऐसा तो होने का चांसेस क्या है, बहुत 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 कम की बात हो रही है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी, यानी एम गांधी, की आप अवश्य ही एम गांधी के बारे में सुने होंगे। चलिए ठीक है। लास्ट नाइट क्या था कि मैं इंडिया का मैच देख रहा था, ठीक है ना, और इंडिया का मैच जो था ना वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका था। लगभग ऐसा सिचुएशन था कि इंडिया मैच किसी भी हाल में जीतेगा ही जीतेगा, मतलब बहुत कम रन बचे हुए थे, ओवर्स भी बहुत ज़्यादा थे और विकेट्स भी हैंड में बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया भाई कि लाइन कट गया और मुझे मैच टीवी को बंद करके मुझे सो जाना पड़ा। अगले दिन क्या है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, पूछा कि यार मैच का क्या हाल है, मैच का क्या हुआ था नाइट में, है ना। तो मैं मैच को पूरा नहीं देखा, लेकिन मैं इतना श्योर था, इतना सर्टेन था कि मैंने कहा कि इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच। वही लिखा हूं मैं कि इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच, कि इंडिया अवश्य ही मैच क्या कर गया होगा, जीत गया होगा। मैंने जीतते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं इतना श्योर था कि वो जीत गया होगा, मैं कह रहा हूं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। ओके। अब जैसे मैं एक और बात करूं कि मैं आप सभी जो मेरे साथी लोग हैं, अब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने साथियों की बात कर रहा हूं, कि मैं जानता हूं कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे साथी लोग जो हैं, वो सभी के सभी काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और वो बिल्कुल वैक्सीनेट करवा चुके होंगे,
इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है मुझे कि मेरे साथी लोग जो है वो वैक्सीनेट नहीं करवाए होंगे, अपने आप को वैक्सीनेशन नहीं लिए होंगे। इसीलिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे बना दिया आप लोगों के लिए कि यू मस्ट हैव वैक्सीनेटेड, ठीक है, और सॉरी यू मस्ट हैव वैक्सीनेटेड, हाँ, कि आप जो है बिल्कुल वैक्सीनेट करवा चुके होंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम। तो आई होप। अब मैं बात करता हूं कि ट्रिक की। ट्रिक जो मैंने दिया था NCHP, तो आप समझ सकते हो कि NCHP जो है वो क्या क्या है। तो N से देखिए, यहाँ N से क्या हो गया, नेसेसिटी, N4 क्या हो गया, नेसेसिटी, C4 हो गया आपका कंपल्सन, और H4 हो गया हार्ड इंस्ट्रक्शन, H4 हार्ड इंस्ट्रक्शन, और P से हो गया स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। समझ गया ना। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, N4 क्या हो गया बच्चों, नेसेसिटी, C4 क्या हो गया, कंपल्सन, और H से क्या हो गया, हार्ड इंस्ट्रक्शन, और P से आपका हो गया स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। और इस ट्रिक को याद रखने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, एक सेंटेंस याद रखना है कि नेवर चैलेंज हिंदुस्तानी पीपल, कि कभी भी किसी हिंदुस्तानी को आप चैलेंज मत करना, है ना। तो बस इस सेंटेंस को याद रखिए। मस्ट के जितने भी यूजेज हैं वो आपके सब के सब क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे, सिर्फ इस रूल्स को छोड़ के। अब मोस्ट ऑफ कवर हो गए, सिर्फ एक नहीं कवर हो रहा है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ये सब याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए बच्चों, आपको क्लास यदि पसंद आया हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।